हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और आज की वीडियो काफ़ी दिनों बाद डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा बिजी था मैं अपने प्रोजेक्ट में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बोलते हैं इंग्लिश एज अ बैरियर आती है। अगर आप क्या बोलते हैं आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हो और एज अ हिंदी मीडियम जब हम पढ़ते हैं हिंदी मीडियम स्कूल से, तो कई बार ये हमारे आता है मन में कि भाई हम बहुत अच्छा एक्सेल कर पाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि कई बार आपके जो इंटरव्यू होते हैं वो भी इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं बेनिफिशियल बताऊंगा कि भाई क्यों आपको इंग्लिश ज़रूरी है। आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो आपको नॉर्मल सी चीज़ है, और फिर उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आप चीज़ें कर सकते हो जिससे आप एक अच्छा इंटरव्यू भी क्रैक कर सको, इंग्लिश एक बैरियर ना बने। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट है मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी कर रखे हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं खुद भी करता हूँ। मैं इसमें कोई ऐसा नहीं हूँ कि भाई मैं इंग्लिश का बहुत अच्छा टीचर टाइप, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अभी काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ इंग्लिश में, पर थोड़े थोड़े हैक्स हैं जो मैंने निकाले हैं, जिसको मैं अपने इंटरव्यू में प्रोसेस के दौरान यूज़ करता हूँ। और कुछ जब अपने कलीग्स वगैरह के साथ बात करनी होती है टीम मीटिंग में, तो कुछ कुछ छोटे हैक्स होते हैं जो मैं करता हूँ ट्राई। बहुत अच्छी इंग्लिश मेरी भी नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी अभी इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन। भाई इंग्लिश आपको सीखना ज़रूरी है। आपको भाई किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, अपने टीम मेंबर्स के साथ। और आप जैसे नॉर्थ इंडिया में मैं रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो चलो इंग्लिश है नेटिव, सॉरी हिंदी नेटिव हिंदी लैंग्वेज यूज़ हो जाती है। ठीक है, बट अगर आप साउथ इंडियन वाले बंदों के साथ बात करना चाहोगे, कई सारे मेरे ऐसे कलीग्स हैं जो बस इंग्लिश में ही बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो इंग्लिश पे ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप इंडिया के अंदर भी यहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर आ गया ना, तो फिर मतलब यहाँ पे आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आपको इतनी तो आनी चाहिए। अगर अटक अटक के भी बोल रहे हो तो, पर आप इतना है कि आप सामने वाले की बात को समझ सको, इतनी कम्युनिकेशन तो आपको आनी चाहिए। आप बहुत ही क्या बोलते हैं फैशनेबल वर्ड्स यूज़ नहीं भी कर सकते, नॉर्मल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, पर इतना तो आपको आना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सको। आप बहुत फास्ट नहीं बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लो भी बोल रहे हो, पर सामने वाली बात, पहले वाले बंदे की बात को समझ रहे हो धीरे से, क्या वो बोल रहा है, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसको बता रहे हो, तो हो जाती है कम्युनिकेशन। ठीक है, एट द एंड आपको अपनी जो बात उसको बतानी है वो उसके तक पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट चीज़ जो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कम्युनिकेशन के लिए आनी चाहिए। नेक्स्ट है भाई डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसी फील्ड में आ रहे हो तो आप कोई भी लाइब्रेरी देख लो, किसी भी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ते हो, या फिर ठीक है ओपन सोर्स जितने भी चीज़ें होती है सब इंग्लिश में ही लिखी होती है। तो भाई आपको वहाँ पर रीड करना आना चाहिए। कोई बहुत फैंसी वर्ड नहीं लिखते हैं वो, पर नॉर्मल जो आपको लाइब्रेरीज वगैरह मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिलते हैं, तो वो इंग्लिश में ही होती है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको रीड करना तो आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। और जब आप स्टैक ओवरफ्लो में जाते हो, कहीं पे भी कोड वगैरह भी देखते हो, तो इंग्लिश में ही होता है। सब आता है नेक्स्ट पॉइंट कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब आप एक टीम में काम करते हो, जो कोई भी एमएनसी पे काम कर रहा है टीम में काम करता है, तब क्या होता है कि भाई आपको टीम वाले बंदों के साथ करना है, उनको कोई चीज़ बतानी है, गिट पुश करो गिट पुल करो, कुछ भी कर रहा है, कोई टास्क में फंस रहा है, तो आपको एक टीम के साथ तो कोलैबोरेट करना पड़ता है। तो अगर आप मान लो नॉर्थ इंडिया जैसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे सारे के सारे हिंदी बोलते हैं, तब तो ईजी है, तब तो आप उसको हिंदी में बात करो, वो भी हिंदी में बात करेगा। कई बार आप ऐसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू भी हिंदी में हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भी हिंदी में स्टार्ट करता है और आप भी हिंदी में बात करते हो, तो ईजिली कवर हो जाता है। ठीक है, पर अगर सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको वहाँ पे हिंदी में नहीं शुरू हो जाना है, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो फिर आपको भी उसके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ती। तो वहाँ पे तो ये दिक्कत नहीं आती जहाँ पे हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, पर कहीं पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको करनी ही पड़ेगी। और तो फिर और अगर वो बंदा सामने वाला हिंदी में जानता है तो शायद से कर ले बात, आपसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ तो, दो बेसिक चीज़ें आपको भाई रीडिंग हो जाती है। काफ़ी लोग रीडिंग में नहीं फंसते। ठीक है, वो समझ जाते हैं थोड़ा बहुत, भाई इधर उधर से पढ़ेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, हिंदी समझ आ, उनको पढ़ना आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, क्योंकि हम इंग्लिश मूवी वगैरह भी तो पढ़ना वगैरह में इतनी दिक्कत नहीं आती। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चीज़ कि आपको उसको रिवर्ट कैसे करना है। राइटिंग भी हो जाती है। अब तो इतने सारे टूल्स आ गए हैं, और आप ग्रामली करके भी टूल्स है कि इतने सारे एक्सटेंशन है आप ऐड कर सकते हो, तो आसानी से अच्छे खासे मेल वगैरह भी आप लिख लेते हो। पर वहीं आती है जब आप बोलने की बारी आती है, ठीक है, तब आपको थोड़ी सी वो दिक्कत होती है। तो कोलैबोरेशन के टाइम पे आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आपके टीम मेंबर सारे के सारे या तो बाहर के बंदे हैं, आउट ऑफ इंडिया के, जो बस इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे यूके यूएसए के बंदे हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई ऐसे जो जिनको जैसे नॉर्थ साउथ इंडिया के बंदे हो गए, ऐसे जिनको बस इंग्लिश आती है, तो वहाँ पर भी आपको। और फिर आता है नेक्स्ट चीज़ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, जो मेरा फोर्थ पॉइंट है। भाई आप जा रहे हो, आप खाली ये थोड़ा ना है कि कोई के मेटक बट के तो नहीं रहोगे।
कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हिंदी बोलते हो वही सारी कंपनी टारगेट करनी है। ऐसे ही आप ग्लोबल कंपनीज भी टारगेट करने की कोशिश करोगे जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से बंदे आए हैं, ठीक है, सबको इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा फंस रहे हो, आप बिल्कुल ही हेजिटेट होते हो, तो भाई आपको ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। पर इतना आपको आना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो अपनी बात पे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मास्टर होना चाहिए, अपनी बात आपको बतानी आनी चाहिए, टेक्निकली आप अच्छे हो, ठीक है, आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करके जितना भी आप धीरे बोलते हो या जैसे भी बोलते हो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मेरे पॉइंट हो गए कि क्यों आपको इंग्लिश ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे कुछ हैक्स मैं बताऊंगा जो भाई आपको करने चाहिए। अब जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ, ठीक है, तो पर उसके बाद जैसे कॉलेज वगैरह में तो ठीक थी, इंग्लिश हो जा रही थी, पर मतलब जैसे अब मैं कंपनी में कर रहा हूँ जिसमें, तो वहाँ पे सारे के सारे कलीग्स वगैरह जो हैं आउट ऑफ इंडिया के, तो मेरे साथ भी अभी सिनारियो हो जाता है कि मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता क्योंकि सबको ही इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये होता है कि भाई या तो पहले तो मैं उनकी बात को पहले बार, कई बार जैसे मीटिंग होती है आपकी गूगल मीट वगैरह, वहाँ पे आप कैप्शन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि वहाँ पे आपको कई बार उनका एक्सेंट बहुत ही अलग होता है, कुछ बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं, तो आपको नहीं समझ, कैप्शन ऑन करने से कई बार आपको जो वर्ड वो बोले वो नहीं समझ आ रहे, तो आप वो लिखे हुए वर्ड को भी पढ़ सकते हो। तो एक ये आप जाओगे मीट में कैप्शन का ऑप्शन होता है, हर जगह होता है ये ऑप्शन, ठीक है, और टीम्स वगैरह में भी ये ऑप्शंस होते हैं सब टाइटल्स वगैरह में, तो वो कर सकते हो आप ऑन। पर कई बार जैसे कुछ शो कर रहे हैं फिर आप वो कैप्शन भी पढ़ रहे हो, तो कई थोड़ा वो हो जाता है, फिर उनके वर्ड्स को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, पहले आसान से सुनो, फिर धीरे धीरे रिवर्ट करो, सिंपल वर्ड यूज़ करो, कोई फैशनेबल वर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना जैसे वर्ड यूज़ कर सकते हो आप वो यूज़ कर लेना, ठीक है, सिंपल वर्ड्स। एंड नेक्स्ट चीज़, एक तो ये बता दिया मैंने आपको 2 पॉइंट, सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, उसकी बात को ध्यान से सुनो, कैप्शन वगैरह यूज़ कर लो, ठीक है। उसके अलावा आजकल तो काफ़ी सारे टूल्स आ गए हैं, इतनी सारी क्लासेस वगैरह भी हो गई हैं, आप कर सकते हो। पर कैम्बली ऐप्स भी एक बहुत अच्छी चल रही है आज के टाइम पे, उस पर आप क्या बोलते हैं 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हो, पर मैंने पर्सनली यूज़ नहीं करी है, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हाँ, आपको एक एनवायरनमेंट अगर मिल जाता है ना तो आपका अपने आप ही इम्प्रूव हो जाता है। अब ट्राई करो अपने दोस्तों के साथ इंटरव्यू, मेरे को सबसे ज़्यादा इंग्लिश बेनिफिट मिला है, इंटरव्यू दे दे के मिला, वहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर करके मिला बेनिफिट में, ठीक है। जब आप इंटरव्यू देते हो तो सामने वाला जब इंग्लिश में तो हो जाता है, आप जब अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं, या तो एक फ्लो आ जाता है धीरे धीरे, और वो एक टाइम पीरियड के साथ इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं पॉइंट। और कौन से बेस्ट पॉइंट हो सकते हैं, और ये इस चीज़ में आपको मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं होगा कि आपका एक्सेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप अपने इंडियन एक्सेंट पे ही बात करोगे, और ये बहुत ही टाइम लगता है कोई भी चीज़ को इम्प्रूव करने पे, तो धीरे धीरे इम्प्रूव करना, पर आपको इतना कर लेना है कि, और कॉन्फिडेंस रखो अपनी टेक्निकलिटी जिस पर आप काम कर रहे हो वही आपको बताना है, आपको कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं दिखानी, उन्हें वही चीज़ें समझानी है जो आपने कोड करा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको, अगर आप उनको क्या बोलते हैं बता सकते हो कैसे भी करके, बस, तो उतनी ही इंग्लिश हमें चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।